5 नियम, जी हाँ दोस्तों, वो 5 रूल, बोर्ड की कॉपी के वो 5 नियम जिसे क्लास 10 के टॉपर प्रियांशी सोनी ने अपनाकर 98.33% अंक प्राप्त किया और क्लास 12 के टॉपर शिव छाबड़ा ने अपनाकर 97.8 अंक प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाला है, क्योंकि जब दोनों टॉपर्स का इंटरव्यू किया गया तो दोनों ने केवल उसी 5 टिप्स के बारे में बात की जो कि आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र वीडियो होगा। आज उसी 5 नियम के बारे में जानने वाले हैं जो कि शिव छाबड़ा और प्रियांशी सोनी ने अपनाकर 2023 में टॉपर बने थे। 2024 में आप बनने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, बट आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं 5 नियमों के बारे में बात की है जिसे कि टॉपर्स ने अपनाया है। सबसे पहले मैं आपको उन 5 नियमों को बताता हूं, उसके बाद एक एक करके 5 नियमों को। ये हैं 5 नियम, यानी कि ये मार्क्स गेनिंग नियम है। अगर आपने इनको जान लिया तो आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करोगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको इन 5 नियमों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहला नियम है साइड पैरा फिलिंग और दूसरा नियम है मिनी पॉइंटिंग। मैं इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसे हाईलाइट में बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। इन दोनों को आपको हर सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट में आपको लगाना है। इसके प्रयोग से आप हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और तीसरा है एक्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ये आपको इंग्लिश में लगाना है। और चौथा रूल है स्टेप डिपिक्शन, ये आपको मैथ्स में लगाना है। और ये 5वां है प्रॉपर इंग्रेडिएंट, ये आपको पूरी कॉपी में लगाना है। और इनमें से सबसे ज़रूरी है प्रॉपर इंग्रेडिएंट। इन सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले नियम के बारे में, पहला नियम है साइड पैरा फिलिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्र इसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर काट लिया जाता है अथवा कम नंबर मिलते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से जान लिया तो एग्जामिनर आपको 95 प्लस अंक देगा। ये मेरी नहीं, टॉपर्स की बात है। देखो क्या होता है, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया अपवर्तन। अब आप लिखोगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। सिंपल लिखना इतना ही है, बट आप ऐसे लिखोगे जो कि बिल्कुल गलत है। और एक टॉपर कैसे लिखेगा, सबसे पहले वो हेडिंग डालेगा, उसके बाद नीचे अंडरलाइन करेगा, फिर यहाँ से नहीं शुरू करना है, यहाँ से शुरू करेगा। जब कोई प्रकाश किरण एक, अब आपने यहाँ नीचे से शुरू कर दिया, एक के नीचे एक के नीचे, ऐसा नहीं करना है, यहाँ तक आना है, फिर यहाँ तक जाना है। इससे प्रॉपर फिलिंग होती है। जो साइड मार्किंग होती है, लोग कॉपी में साइड में मार्क कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत नियम है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहलाता है। ये बिल्कुल सही। बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है मिनी पॉइंटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनी पॉइंटिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या होता है कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियाँ रहती हैं। अगर उसको अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर मिल जाता है तो वो अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लेता है। बट उसको अगर आप पैराग्राफ में ज़्यादा उत्तर दे दोगे तो वो उसको चेक नहीं करता। मैं केवल उदाहरण के तौर पर ये बता रहा हूँ। प्रकाश क्या है, तो आप अगर इसको पूरे पैरा में लिख देते ना तो इसका आप कम नंबर पाते। बट आपने क्या किया, आपने पॉइंट में लिखा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट, यह निर्वात में भी गमन करती है। और चौथा पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने एक पॉइंट वाइज लिखा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और एग्जामिनर इस पे 90 प्लस मार्क्स देगा, 95 प्लस मार्क्स देगा। जैसी आपकी राइटिंग रहेगी उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको मिनी पॉइंटिंग का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरा नियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सट्रैक्शन और एडिशन होता क्या है। तो होता क्या है, इंग्लिश में अक्सर स्टूडेंट्स आंसर को याद करके जाते हैं। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अप्रोच रहती है, जो कि कई हद तक ठीक भी है। ऑब्वियसली आप 1 से 2 लाइन 4 लाइन इतना ही याद कर पाते हो एक क्वेश्चन के लिए। बट एग्जामिनर क्या करता है, वो आपके थॉट प्रोसेस यानी कि इंग्लिश के नॉलेज को चेक करता है। अगर आपने 1 2 लाइन 3 लाइन लिख दिया, बिल्कुल समझ जाएगा कि आप रट कर आए हैं। बट अगर आपने एक्सट्रैक्शन का ध्यान दिया तो वो समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश का नॉलेज है और वो अच्छा मार्क्स देगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको एसे मिलता है, तो एसे में क्या रहता है, मान लीजिए कि मैं आइडियल टीचर पर ले लिया हूँ, क्लास टीचर पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई क्लास टीचर हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़ एंड ऑल्सो अ गुड कैरेक्टर इन द सोसाइटी। अब ये कई हद तक स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। माई क्लास टीचर इज़ वेरी पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे वो रुक जाएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसी में से बनाकर आपको और ज़्यादा लिखना है। ही डज नॉट वेस्ट टाइम इन द क्लास।
तो इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हो। एंड ही सेज अस दैट एजुकेशन इज़ अ वेपन दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। अब ये लाइन आप बनाकर लिख सकते हो, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ये किसी के भी बारे में लिख सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप कम लिखते हैं तो आपको कम नंबर मिलेगा, ये अब जान के चलिए। आप बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है बट बहुत कम भी नहीं लिखना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि आप रट कर आए हैं और वो आपको उसी हिसाब से मार्क्स देगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप मार्क्स पाएंगे और आप रिजल्ट आके बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, यानी कि चौथे रूल की। चौथा रूल कहता है स्टेप डिपिक्शन। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था ये मैथ्स में लगता है। दोस्तों क्या होता है कि मैथ्स में आपके अप्रोच को जज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ये अलग की बात है, बट आप दर्शाते कैसे हो ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए बोर्ड के पेपर में केवल रोल नंबर लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका नाम और हुलिया ना पता चले। आप जैसा डिपिक्ट कर दोगे, जैसा दर्शा दोगे कॉपी में, उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। स्टेप डिपिक्शन करना कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लिखेंगे कैसे? अब सीधा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे सीधा लिखना चालू कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको लिखना है a = 3, ये a होता है, a = 3, ये b होता है, b = -6, c = k। उसके बाद k का मान पूछा है उसको लिख के आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। ऐसे देखने में अच्छा लगेगा और आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। क्योंकि मूल समान है तो d = 0 यानी कि विविक्तकर 0 होगा, और विविक्तकर का मतलब होता है b² - 4ac = 0। इसको भी नीचे लिखो। उसके बाद b का मान रखना है -6 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4ac, और ac का मान लिखा है 3 और k यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद इसका वर्ग हो गया 36, ये -12 के बराबर 0, और इसको उधर ले जाने पर 12 के बराबर 36 और k का मान 3। तो आप प्रॉपर स्टेप से करोगे तो यहाँ पे आपको अगर 4 मार्क्स का है तो 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। ये बिल्कुल आप मान के चलो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये करते हैं दोस्तों 5वें नियम की और सबसे महत्वपूर्ण नियम की, जो कि टॉपर्स का कोर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आम स्टूडेंट मिस कर देंगे बट एक टॉपर इसको हमेशा लेके चलेगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर चेक कर लीजिए दोस्तों। प्रॉपर इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि एग्जाम में आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंसिल, स्केल, कंपास। अब आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, सभी ले जाते हैं। दोस्तों सभी नहीं ले जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पेंसिल का यूज करेंगे हमारा समय बर्बाद होगा, स्केल का यूज करेंगे हमारा टाइम चला जाएगा, इससे ज़्यादा हम लिख लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। कम लिखकर अगर आप अच्छा दर्शा देंगे तो वो ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि आपको सर्कल, किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स के सर्कल बनाना है तो आप इस तरीके से सर्कल बना के अगर आप इस तरीके से उसका मान लिखेंगे तो देखने में बिल्कुल अच्छा लगेगा। कोई लाइन खींचना है, उसका हाइट आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको पेंसिल से फिगर बनाना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें पेन से दर्शानी है। और कोई और क्वेश्चन आ गया इस तरीके से तो पेंसिल का बिल्कुल उपयोग करना है। कंपास लिए रहोगे तो सर्कल बना पाओगे, स्केल लोगे तो इस तरीके की फिगर बना पाओगे। पेंसिल से ही सारी फिगर बनानी है, तब जाके आप 100 में से 95 पाओगे, 98 पाओगे, जो कि टॉपर्स पाए हैं, तब जाके आप टॉपर बन पाओगे। ये अप्रोच होती है टॉपर बनने की। और अगर आपने इन 5 नियमों को अपना लिया तो आप खुद इस चैनल पर आके बताएंगे आपने अपनी कॉपी इस तरीके से लिखी तो आपको कितना मार्क्स मिला। तो दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।